15 मई 2026 इंडिया के सबसे बड़े कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी और उसी दिन इंडिया के सबसे बड़े जज ने कुछ ऐसा कह दिया जो पूरे देश में आग लगा देता है। उन्होंने कहा कि ये अनएम्प्लॉयड यूथ कॉकरोच की तरह है, ना इन्हें जॉब मिलती है ना सोसाइटी में कहीं जगह मिलती है। ये कोई गाली देने वाला नेता नहीं है या फिर कोई टीवी एंकर नहीं है, यह है इंडिया के चीफ जस्टिस यानी देश के सबसे बड़े जज, जिस इंसान की जिम्मेदारी होती है हर नागरिक की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना। उसी इंसान ने यूथ को कॉकरोच बोल दिया है। अब नॉर्मल होता तो थोड़ी बहस होती, गुस्सा आता और मामला समझ जाता, लेकिन इस बार इंडिया के यूथ ने कुछ और किया है। उन्होंने उस गाली को ही अपना बैज ऑफ ऑनर बना लिया है। सिर्फ 5 दिन में इन्होंने एक ऐसी पार्टी बना दी है जिसके फॉलोअर्स देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से भी ज्यादा है। मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ आप सब समझ गए होंगे। तो आज इसी कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में सारा काला चिट्ठा सामने लेके आएंगे। कौन था वो जज, क्या केस चल रहा था, किसने ये पार्टी बनाई है, सही है या गलत, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या किया, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इंडिया में 3 तरह के कोर्ट होते हैं। जो सबसे नीचे होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके ऊपर हाई कोर्ट और उसके भी ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे बड़ा जज होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहलाता है। अभी देश में 53वें सीजीआई हैं जिनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। सूर्यकांत का जन्म 1962 में हिसार हरियाणा में हुआ। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से इन्होंने लॉ की पढ़ाई की। सन 2000 में हरियाणा के एडवोकेट जनरल बने, जो एक स्टेट का टॉप गवर्नमेंट लॉयर होता है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने और 24 नवंबर 2025 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। ये बहुत सीनियर, अनुभवी और रेस्पेक्टेड जज हैं, इसलिए इनके वर्ड्स का वेट थोड़ा ज्यादा है। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन का केस चल रहा था। सीनियर एडवोकेट एक स्पेशल टाइटल होता है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी एक्सपीरियंस्ड लॉयर को देते हैं। पिटीशन ये थी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस टाइटल को देने में प्रोसेस को सही फॉलो नहीं किया है और इसी सुनवाई में सीजीआई ने नोटिस किया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेक डिग्री के साथ लॉ प्रोफेशन में घुस गए हैं और ये लोग फिर मीडिया, आरटीआई एक्टिविज्म, सोशल मीडिया पर सिस्टम को अटैक करते रहते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि ऐसे लोग कॉकरोच के बराबर हैं जो सिस्टम को खराब करते हैं। अगले दिन सीजीआई ने क्लैरिफाई भी किया कि मेरा मतलब पूरे यूथ से नहीं था, जो फेक डिग्री के साथ प्रोफेशन में घुस जाते हैं उन लोगों से था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके वर्ड बहुत लूज थे। मीडिया ने इसे सीधा हेडलाइन बना दिया कि अनएम्प्लॉयड यूथ को सीजीआई ने कॉकरोच कहा है और एक बार ये हेडलाइन वायरल हो गई तो क्लैरिफिकेशन कोई नहीं सुनता है। इस पूरी कहानी के मेन कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। एक 30 साल का लड़का जो औरंगाबाद का है, जिसका नाम अभिजीत दिपके है, जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी में था अमेरिका में। पब्लिक रिलेशन में मास्टर्स कर रहा था। इस फील्ड में लोग सीखते हैं कि कोई भी न्यूज को पब्लिक तक कैसे पहुंचाया जाए, नैरेटिव्स कैसे सेट किए जाए, कैसे ब्रांड या मूवमेंट की इमेज बनाई। पहले ये 2020 से 22 के बीच में आम आदमी पार्टी यानी आप के साथ काम कर चुका था। वहाँ पे इसने वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया वर्क ऐसा कुछ किया था। तो डिजिटल पॉलिटिक्स के लिए थोड़ा ताकतवर बंदा था ये। जब उसने सीजीआई के रिमार्क्स पढ़े तो बिना किसी प्लानिंग के सीधा ट्वीट कर दिया। ये प्लेटफॉर्म उन सब के लिए है जो अनएम्प्लॉयड है, लेजी है, क्रॉनिकली ऑनलाइन है। और 16 मई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म होता है। लेकिन एक सेकंड रुको, इसके पीछे के सच को भी जानते हैं। इंडिया में 15 से 29 साल के यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.9 है, जबकि शहरों में 13.9 है। मतलब शहरों में 7 से 8 में से एक नौजवान बेरोजगार है। अभी इससे भी बड़ा नंबर सुनो, 20 से लेकर 24 साल के ग्रेजुएट होने वाले यूथ में 44% अनएम्प्लॉयड है। हर साल 50 लाख यानी 5 मिलियन लोग ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन सिर्फ 28 लाख ग्रेजुएट लेवल जॉब बनती है, यानी 22 लाख बेरोजगार रह जाते हैं। तो ये 22 लाख लोग कहाँ जाते हैं? डिलीवरी बॉय बन जाते हैं, कॉल सेंटर में काम करते हैं या फिर घर पे बैठ जाते हैं। फिर कोई जज ही ना कहता है कि ये कॉकरोच है। ये प्रॉब्लम सिर्फ जॉब्स की नहीं है, एजुकेशन सिस्टम की भी है। कॉलेज की क्वालिटी बहुत खराब है। कॉलेज में टीचर और स्टूडेंट का रेशियो 1:40 का है, यानी एक टीचर और 40 स्टूडेंट्स रहेंगे। कंपनीज स्किल्स और प्रैक्टिकल नॉलेज चाहती है, क्योंकि कॉलेज में थ्योरी रट्टा मार के पास होना सिखाया जाता है। 16 मई को ये पार्टी लॉन्च होती है और 22 मई तक यानी सिर्फ 5 दिन में इसके फॉलोअर्स 22 मिलियन क्रॉस हो जाते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर के रिजाइन करने की पिटीशन पे भी 6 लाख से ज्यादा लोगों ने साइन किए। ऑफलाइन भी ये मूवमेंट हुआ था। लोग कॉकरोचेस के कस्टम्स पहन के सड़कों पे आ गए थे। लेकिन सेक्शन 69A आईटी एक्ट 2000 का एक लॉ है। इस लॉ के अंडर गवर्नमेंट किसी भी ऐप को, साइट को या सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर सकती है अगर उसे लगे कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। 21 मई 2026 को आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया और उसी रात सीजेपी का एक्स अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, वेबसाइट ब्लॉक हो जाती है, बैकअप अकाउंट भी ब्लॉक हो जाता है। अभिजीत दिपके के पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक हो जाते हैं और फेक सीजेपी के अकाउंट बनते हैं। अभिजीत सेक्शन 69A को चैलेंज करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच जाता है। सोचने वाली बात यह है कि आईबी टेररिस्ट और रियल थ्रेट्स को ट्रैक करता है। उसने एक मीम पार्टी को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बताया। बीजेपी के नेता राजीव चंद्रशेखर कहते हैं ये क्रॉस बॉर्डर इन्फ्लुएंस ऑपरेशन है जो कि पाकिस्तान से कंट्रोल हो रहा है। कांग्रेस के शशि थरूर कहते हैं ये डेमोक्रेटिक सटायर पर अटैक है, बिल्कुल गलत है। और सीजीआई सूर्यकांत, जिनकी वजह से कहीं न कहीं ये सब शुरू हुआ है,
उनके सामने एक पिटीशन आई कि सीजेपी के खिलाफ कुछ करो, तो उनके वर्ड्स होते हैं डोंट टेक इट सो सेंटिमेंटली। मतलब उन्होंने खुद ही कह दिया कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है। तो फिर गवर्नमेंट ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? अब इसके पक्ष और विपक्ष दोनों को देखते हैं और सही गलत का फैसला आपके ऊपर छोड़ूंगा। यूथ का गुस्सा बिल्कुल रियल है, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। 44% ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड है। फेडरल डेमोक्रेसी का हिस्सा है, हर देश में है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में भी है। ये मूवमेंट ऑफलाइन भी गया, प्रोटेस्ट हुए, सफाई ड्राइव्स हुई। मैनिफेस्टो में कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है। फ्री वाईफाई और आफ्टरनून नैप से आपकी जॉब नहीं लगेगी। फाउंडर पहले आम आदमी पार्टी के साथ काम करता था, तो हो सकता है ओपोजिशन का पॉलिटिकल टूल हो। तो फाइनल पिक्चर ये बनती है कि जज ने अपने दिल की बात कह दी, पर गलत वक्त और गलत वर्ड्स में। 31 साल के लड़के ने एक ट्वीट किया और 5 दिन में 22 मिलियन लोग एक सिंबल के साथ खड़े हो गए। ये मूवमेंट फेल नहीं हुआ है, ना ही फ्रस्ट्रेशन फेल हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि 2029 में जब इलेक्शन होंगे तो ये 22 मिलियन लोग सीजेपी को वोट करेंगे या कोई नए मीम के आ जाने से इसे भूल जाएंगे? ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर करना, ताकि हर इंडियन तक ये वीडियो पहुंचे। थैंक यू।